सरकार का फैसला, शराब की दुकानें खोलने पर समाजसेवी व नेताओं में गुस्सा। लॉकडाउन पार्ट 3 का पहला दिन पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा। केंद्र सरकार का शराब की दुकान खोलने का जो फैसला लिया था, देश में पुलिस को काफी दिक्कतें आई। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली तो कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। देश के अलग अलग जगहों पर शराब की वजह से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जनपद मुरादाबाद में जैसे ही शराब की दुकानें खुलने का फरमान जनता को मिला, सुबह से ही शराब की दुकानों पर भी लग गई। कहीं सोशल डिस्टेंस भी देखने को मिला तो कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखने को तस्वीरें मिली तो कहीं पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना भी पड़ा। इसी को लेकर शहर के सामाजिक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बारे में समाजसेवी परमजीत सिंह द्वारा बताया गया। सिंह का कहना है, ये जो शराब की दुकानें खुली है, इस पर इतना भीड़ भड़का हुआ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब बंद पड़े हैं। ये शराब की दुकानें खुली है, किसी ने नियम का पालन नहीं करेगा और ये सरकार को ये सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। पानी की लाइन लगी होगी, शायद इतनी भीड़ नहीं होगी। इस शराब की दुकान पर इतनी भीड़ लगी हुई है, पहले से ही कोरोना से इतना परेशान है, खाने से परेशान है, गरीब मजदूर तक वा परेशान है। ये शराब की दुकानें खुल रही है जहां शराब 1000, 2000, 3000 की बिक रही है। घर की महिलाएं परेशान है, खाने को है नहीं। शराब की दुकानों पर लाइन में लगा हुआ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में टाइम से जाता नहीं है, शराब की दुकानों पर टाइम से पहले ही पहुंच गया। ये सरकार का फैसला गलत है, इस पर सरकार को सोच समझना चाहिए। महानगर के वरिष्ठ समाजसेवी उमर फारूक द्वारा कहा गया। फारूक का कहना है, जो सरकार करती होगी बेहतर करती होगी अपने हिसाब से। मेरा ये कहना है कि दारू की दुकान है न खोली जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद है, तो ऐसे में शराब की दुकानें खोली जाए। मैं एक समाजसेवी हूँ, लोग दाने के लिए परेशान हैं। हम 300 कुंटल राशन जनता के घर घर पहुंचा चुके हैं। सरकार को चाहिए कि लोगों के घर तक खाने की व्यवस्था कराई जाए, सामान्य हो जाए तो चाहे दारू की दुकानें खुली, कोई परेशानी नहीं है। दारू पीकर तमाम बुराइयों की जड़ है। दारू पीकर अपने बीवी बच्चों को भी मारेंगे, नाली में गिरेंगे, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं मारेंगे। लोगों के अंदर बौखलाहट है, दारू पी के कुछ भी कर सकता है। इस समय दारू की दुकानें खोलना बहुत गलत है। इस बारे में कांग्रेस नेता विनोद गुंबर द्वारा कहा गया। गुब्बार का कहना है, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके माध्यम से बोला था, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पानी पीने से मोहताज हो रहे हैं और शराब के लिए होम डिलीवरी कर रहे थे, तो किसका हाथ है? आज मेरे संज्ञान में आया है आपके माध्यम से, जो मैंने टीवी देखा, चाहे दिल्ली और नोएडा हो, लखनऊ मुरादाबाद हो, आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग भरपूर इतनी शराब लेकर जा रहे हैं, इतनी शराब लेकर जा रहे हैं, पता नहीं है लॉकडाउन ने कितना आगे चलेगा। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ के लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए कि मेरी आवाम से हाथ जोड़कर लोगों से अपील है कि शराब के नशे में डूब जाएं, कहीं ऐसा ना हो महामारी फैल जाए। इस बारे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एहसान कुरैशी द्वारा कहा गया। नेता एहसान कुरैशी का कहना है, देखिए, हम राम राज में, हम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचारित राम राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और क्या उम्मीद किया जा सकती है? सिर्फ शराब की दुकान उन्हें लगता है शराब की ज्यादा जरूरत जनता को राशन की, गरीब आदमी मजदूर आदमी को राशन उनके घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इन्हें फिक्र तो शराब की दुकानों की। उन्होंने बताया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक ऐलान किया है, जितने भी मजदूर जहां भी फंसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसका खर्चे उठाएगी। मैं मानता हूं इन लोगों के सीने में दिल नहीं है और जिनके सीने में दिल होगा वे जनता की नर्स को समझेंगे। देखे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इस महामारी के दौर में कोई भी गरीब भूखा न सोए। सरकार शायद अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जो भी कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं उसे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे द्वारा भी फोन किया गया था लेकिन फोन नहीं उठा। शराब की दुकानें खोलने का सीधा सीधा ताल्लुक कहीं ना कहीं सरकार को पैसे से ज्यादा प्यार है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। आज आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन शराब की दुकानों पर लग गया है, उनकी रोकथाम, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं किया जा रहा है। इस बारे में जब कांग्रेसी पार्टी के नेता हाजी सगीर सही से बात की गई तो उन्होंने कहा, सगीर सईद का कहना है, देखिए, सोशल डिस्टेंस का जितना पनागर हो रहा है यहाँ पर इतना कभी इन पूरे दोनों लॉकडाउन में भी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मंदिर स्थल बंद, मस्जिद स्थल बंद, गुरुद्वारे चर्च स्थल बंद, शराब की दुकानें खोल दिए गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोरोना के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। मैं समझता हूँ सरकार ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत लिया है। मुझे लगता है कि ये खुद भी बर्दाश्त
एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये बिना शराब के रह सकते हैं। इन्होंने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत लिया है। असल में जो जी शराब सर, माफिया थे शराब की उनका दुकान दबाव खुली हुई है, सरकार पर है। इसमें उन्होंने क्या बहुत राय है पैसा दिया आपकी? है क्या कहना सरकार को, चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार को, देखिए, देश ये की रामराज सरकार में उन है पर बहुत दबाव जो बनाया कि भारतीय आप जनता शराब पार्टी खोल का जो दीजिए। यही प्रचारित हुआ कि रामराज है। आप देखिए और हरियाणा के उसमें अंदर आप जो एक इस मंत्री भारतीय है जनता उसकी पार्टी की खुद सरकार से शराब और की क्या उम्मीद की फैक्ट्री जा है। एक सकती है। रामपुर के अंदर शराब की फैक्ट्री उसमें खोल दी सिर्फ गई है। इससे शराब की बड़ा दुकानें ही नुकसान उन्हें होने लगता है वाला कि है। शराब लोग की जब ज़्यादा शराब ज़रूरत पी है लेंगे जनता को, तो लॉकडाउन राशन की की ज़रूरत कोई नहीं फिक्र है। नहीं होगी। उससे और क्या होगा कि बीमारी बहुत आगे गरीब बढ़ आदमी जाएगी को, और देश मजदूर देश आदमी को को संभालना उसके घर बड़ा पहुंचाने की मुश्किल हो ज़रूरत नहीं है। जाएगा। मैं जी सर, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, क्या राय है आपके? क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बात ये पूरी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक आपके माध्यम से बोला था कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी को से मुहताज हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हाथ फैला रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है और शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। इसके ऊपर किसका हाथ है? डोर टू डोर जो शराब का रेट था दुगने तिगने भाव से शराब बेची जा रही थी। आज मेरे संज्ञान में आया है आपके माध्यम से, जब मैंने टीवी देखा, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ हो या नोएडा हो या उसमें मुरादाबाद हो, आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग भरपूर इतनी शराबें लेके जा रहे हैं कि पता नहीं ये क्लोटेन कितना आगे चलेगा। मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ के लोग को थोड़ा सा सीखना चाहिए। मेरी आवाम से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी कोई चीज़ अपने अंदर, पब्लिक के अंदर ना दर्शाएं कि पता चले कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत जो है शराब के नशे में डूब गया। इधर कोरोना की महामारी हो रही है। क्या मानते हैं, ऐसे में वायरस बढ़ेगा क्या? बिल्कुल। जो ये डिस्टेंस जो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शराब की दुकानें हो या किराना की दुकानें हो या कहीं पर ऐसी जो लोकेशन है, हमें सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। अगर हम दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो हमको इसका बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ेगा। ये नुकसान एक घर से लेकर पता नहीं अनेकों घरों में फैलेगा। हमें इस डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। कितना सही है ये शराब की दुकान खोलने से? क्या मेरे हिसाब से इसको, अगर इन्होंने शराब खुली है तो इसको भी एक घंटे के हिसाब से या दिन वाइज के हिसाब से ऑड ऑन इवन ये भी लागू कर सकते हैं एकदम। और या फिर इसमें जितनी दुकानें हैं ये दुकानें एक साथ खोल दी जाए। अगर कुछ दुकानें खुलेंगी तो ये परेशानी होगी। या तो सारी खोल दें और या ये बिल्कुल बंद कर दें। और या फिर ये भी, इसमें भी अगर आप चाहे तो ये सरकार चाहे तो ये भी मतलब होम डिलीवरी शुरू करवा दें। अगर जैसे आप किराना की होम डिलीवरी करा रहे हैं तो इसकी भी होम डिलीवरी करा दें या फिर इसको बंद कर दें। ये डिस्टेंस ये लोग नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ मस्जिद, गुरुद्वारा, सारे धार्मिक चीज़ें बंद है और ये शराब की दुकान खोलने से? मैं ये आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब ये लाइसेंस दिए जाते हैं तब ये एक मानक है कि शराब की दुकान मंदिर मस्जिद से करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर होंगी। आज मुरादाबाद के अंदर कोई ऐसा मानक नहीं है। अगर ये मानक के रूप में चलेंगे तो मुरादाबाद की लगभग सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई दुकान ऐसी नहीं है जो मंदिर मस्जिद के पास ना हो। इधर मंदिर मस्जिद के ऊपर पूजा पे हम लोगों ने हमें ये कहा गया कि आप पूजा भी घर पे बैठ के कीजिए। उधर शराब बिक रही है और बहुत लंबी लाइन लग रही है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। मेरा नाम उमर फारूक है। उमर जी, जो आदेश आए हैं शराब की दुकानें खोली जाएंगी, इसमें आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो सरकार जो भी करती है बेहतर करती होगी अपने हिसाब से, लेकिन मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि इस टाइम दारू की दुकानें ना खोली जाएं, क्योंकि इस टाइम धर्म स्थल बंद हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हैं। तो ऐसे में दारू की दुकानें खोलना बहुत गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक समाज सेवी हूँ।
इस टाइम लोग खाने दाने दाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि मैं और हमारे जो राशिद भाई हैं और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, अब तक 300 क्विंटल राशन हम जनता के घर तक पहुंचा चुके हैं। लोग परेशान हैं एक एक दाने के लिए, और सरकार दारू की दुकानें खोल रही है ऐसे में, ये बहुत गलत है। पहले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद जब हालात अच्छे हो जाएं तो दारू की दुकानें खोली जाएं, और फिर सरकार जो चाहे वो कर सकती है। और हम लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं सरकार लोगों से, और लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए। इस टाइम दारू की दुकानें बिल्कुल नहीं। कि लोग बाहर शराब पी के यहाँ पे वायरस भी फैला सकते हैं और सड़कों पे भी निकल सकते हैं। हाँ, दारू पी के जाहिर सी बात है, क्योंकि दारू जो है वो उम्मुल खवाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। लोग दारू पी के अपने बीवी बच्चों को मारेंगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, नालियों में आके गिरेंगे, और कहीं एक्सीडेंट हुआ कहीं कुछ मरेंगे और किसी को मारेंगे। क्योंकि इस टाइम लोग परेशान है ना, बौखलाहट है लोगों के अंदर, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि दारू पी के कत्ल भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इससे बहुत सारे नुकसान है। इस टाइम दारू की दुकानें खोलना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सर क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हाजी सगीर सईद है। मैं वाइस चेयरमैन हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। सर जो आदेश आए हैं शराब की दुकानें खोली गई हैं, समझे उसमें एक तरह की लाइन लगी पड़ेगी, जैसे राशन की दुकान पर लाइन लगती है, इसमें क्या राय है आप? देखिए, सोशल डिस्टेंस का जितना ये अनादर हो रहा है यहाँ पर, इतना कभी इन पूरे दोनों लॉकडाउन में भी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मंदिर स्थल बंद, मस्जिद स्थल बंद, गुरुद्वारे स्थल बंद, चर्च स्थल बंद, और शराब स्थल खोल दिए गए हैं। बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। कोरोना के नाम पर ये लूट मचाए हुए हैं, और मैं समझता हूँ सरकार ने ये जो एक्शन लिया है ये बहुत गलत लिया है। ये मुझे लगता है ये लोग खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कि वो बगैर शराब के नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने ये शराब की हट्टी यहाँ खोल दी है। तो क्या मानते हैं लोग बार आज की तारीख में, किस तरह से शराब ले रहे हैं, 2-2 पेटी 1-1 पेटी, और सड़कों को पी के निकलेंगे, उस हिसाब से वायरस घटा? दरअसल जो शराब माफिया थे उनका दबाव, उन्होंने बहुत पैसा दिया सरकार को, और उन्होंने अपना दबाव बनाया उत्तर प्रदेश सरकार पर, देश की सरकार पर, कि भाई आप शराब खोल दीजिए। यही हुआ कि आप देखिए हरियाणा के अंदर जो मिनिस्टर है उसकी खुद की शराब की एल्कोहल की फैक्ट्री है। ऐसे ही रामपुर के अंदर अभी मेरे पास टेलीफोन आया, शराब की फैक्ट्री खोल दी गई है। इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। लोग जब शराब पी लेंगे तो लॉकडाउन की कोई फिक्र ही नहीं होगी उन्हें, और उससे क्या होगा, बीमारी बहुत आगे बढ़ जाएगी और देश को बीमारी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और एक दूसरे से बहुत संक्रमित होंगे लोग, और देश का बड़ा पैसा खर्च होगा, देश का बड़ा नुकसान होगा। जितना वो लोग रिश्वत लेकर कमाने की सोच रहे हैं, शराब माफिया से लेकर वो सोच रहे हैं कि हम वसूल कर लेंगे अपना पैसा, टैक्स भी मिल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान यहाँ की जनता को होने वाला है। उससे अगर बचना है तो अभी भी वक्त है, शराब को बंद कर देना चाहिए। एक तरफ रोजगार, रोटी से इंसान परेशान है, रोटी नहीं मिल पा रही। देखिए, एक तरफ रोटियों से परेशान है, दूसरा मजदूर, चारों तरफ लाखों करोड़ों मजदूर सड़कों पर घूम रहा है। कितना बड़ा सेना का ये इन्होंने ऊपर से फूल बरसवा दिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करवा दिया। अरे जो भूखे मर रहे थे लोग, कम से कम ये जो खर्चा तुमने फौज के ऊपर किया है ये उन भूखों को ही लग जाता। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस सरकार को हमें सोचना ही पड़ेगा, जनता को बदलना ही पड़ेगा।